क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था। तो इस तरह यही एसईओ है। एसईओ बेसिकली आपका ना एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर होता है। एसईओ के ऊपर अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो कम से कम 6 महीने से 1 साल के अंदर आपको रिजल्ट आना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको एक नॉर्मल वेबसाइट का बता रहा हूँ जिसके कम से कम 10 से 15 लैंडिंग पेज हो। 6 महीने साल के अंदर आपको रिजल्ट आना स्टार्ट होता है। जब तक आप एसईओ करते जाओगे ऑर्गेनिकली आपकी जो वेबसाइट रैंक की जाती है ना ऑर्गेनिकली, उसके ऊपर ऑडियंस का ट्रस्ट ज्यादा होता है। आप गूगल पे कोई भी चीज सर्च करते हो, आपको पहले पेज के अंदर 10 वेबसाइट दिखाता है। कभी आपने सोचा पहली वाली पहले नंबर पे, 10वीं 10वें नंबर पे क्यों दिखा रहा है? क्यों दिखा रहा है? और आप एसईओ से अपनी वेबसाइट क्यों रैंक करवाते हो? ताकि जो बंदा नॉर्मली कीवर्ड सर्च करके आ रहा है उसको मेरी वेबसाइट शो हो और वो मेरी वेबसाइट पे आ रहा है। ऐसी है ना। आपकी जो वेब एसईओ जब आप करते हो तो एसईओ आपका कम से कम 6 से 12 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आना स्टार्ट होता है। और एसईओ से जो आपको क्लाइंट मिलता है वो क्लाइंट आपका सर्विसेज के लिए यह है या आपको प्रोडक्ट के लिए है या किसी और चीज के लिए भी है, वो आपका लॉन्ग टर्म होता है। क्यों? क्यों लॉन्ग टर्म होता है? ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म। ट्रस्टेड वेबसाइट का कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर। आपके पास जो एसईओ से जो क्लाइंट आपके पास आता है या आपके पास यूजर आ रहा है या आपके आपसे कोई प्रोडक्ट लेने आ रहा है या आपसे कोई सर्विसेज लेने आ रहा है, उसका इंटरेस्ट था तो वो कीवर्ड सर्च करके आपकी वेबसाइट पे आया ना। ऐसी है। अगर आप दूसरी साइड पे बात करें तो आप उसको ऐड दिखा के एक दफा ऑर्डर आपने ले लिया, उसका इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आप हम क्या कहते हैं कि आपने अपना ऐड क्रिएटिव इस तरह बनाना है कि आई कैचिंग हो, ताकि आपकी यूजर को दिखे तो वो आपकी प्रोडक्ट बाय कर रहा हो। उसका इंटरेस्ट बनाया जाता है, उसका इंटरेस्ट होता नहीं। अगर पेड ये अनपेड होती है ना, ये आपकी ऑर्गेनिक होती है, इनऑर्गेनिक एड्स होती हैं। तो वो लॉन्ग टर्म नहीं है, उसने अभी ले लिया वो शायद दोबारा ऑर्डर ना ही करना ना करे। समझ आ रही है? लेकिन एसईओ से जो क्लाइंट आपके पास आता है वो लॉन्ग टर्म होता है। वो आपके पास नेक्स्ट टाइम भी आएगा क्योंकि उसका इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट था तो उसने गूगल खोला, इंटरेस्ट था तो उसने कीवर्ड सर्च किया, इंटरेस्ट था तो आपकी वेबसाइट पे आके, इंटरेस्ट था तो आपसे कांटेक्ट किया। जबरदस्ती तो नहीं हमने करवाया उससे, ऐड तो नहीं दिखाया उसको हमने। ऐसी है ना। तो ये चीजें आपकी लॉन्ग टर्म की चलती है। लॉन्ग टर्म आपके इसके अंदर आपको काम करना पड़ता है, लॉन्ग टर्म ही आपको इसके रिजल्ट फिर मिल रहे होते हैं। अच्छा, प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स क्या होते हैं? हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट बना रहा हूँ तो मेरा प्राइमरी कीवर्ड मेरी वेबसाइट का क्या होगा? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। क्योंकि मेरी जो एजेंसी मैं बना रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बना रहा हूँ ना, तो मेरा प्राइमरी कीवर्ड क्या होगा? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब उस डिजिटल मार्केटिंग को जो स्पॉट कीवर्ड करते हैं वो सारे आपके सेकेंडरी कीवर्ड्स होंगे। डिजिटल मार्केटिंग को कौन कौन से कीवर्ड स्पॉट करते हैं? सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, गूगल एड एजेंसी, टिकटॉक एजेंसी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज नियर मी, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ये सारे आपके सेकेंडरी कीवर्ड जो आपको प्राइमरी कीवर्ड को सपोर्ट कर रहे हो। समझ आ रही है? प्राइमरी कीवर्ड को जो कीवर्ड आपके सपोर्ट करते हैं वो आपके सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आपका जो टाइटल होगा, आपके कंटेंट का जो आपका H1 होगा, आपका मेन टाइटल होगा, उसके अंदर आपका प्राइमरी कीवर्ड होना लाजमी है। ठीक है। और मेन बॉडी जो टेक्स्ट बाकी होता है उसके अंदर आपका रेपिटेशन कीवर्ड की प्राइमरी की एक दफा होना लाजमी है। शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होते हैं? शॉर्ट टेल कीवर्ड, टेल किसे कहते हैं? ठीक है ना। शॉर्ट टेल कीवर्ड जो के 3 वर्ड्स पे होते हैं। ठीक है। लॉन्ग टेल कीवर्ड वो होते हैं जो के 5 वर्ड पे होते हैं। ब्रॉड मैच कीवर्ड, फ्रेज मैच कीवर्ड आपके होते हैं 5 से 7 वर्ड के ऊपर। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कीवर्ड लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो ये मेरे पास 3 वर्ड्स पे आ रहा है, ये आपके पास शॉर्ट टेल कीवर्ड कहलाता है। ठीक है। ये मैं आगे इसकी एग्जांपल लिख रहा हूँ। लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होगा कि इसके स्टार्ट और एंड में कोई वर्ड ऐड कर दी, वो एंड में किया या स्टार्ट में किया। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी, 2 वर्ड ऐड हो गए ना। जैसे कि मैं इसको यहाँ पे नीचे इसके लिख देता हूँ नियर मी।
तो कीवर्ड आपका सेम है, आप कीवर्ड देखें तो आपका कीवर्ड ब्रेक नहीं हो रहा, लेकिन आपके कीवर्ड के स्टार्ट में या फिर एंड में कोई वर्ड ऐड कर दिया जाता है। समझ आ रही है? तो वो आपके पास कौन सा होता है? लॉन्ग टेल कीवर्ड। ब्रॉड मैच कीवर्ड क्या होता है कि आपका जो मेन कीवर्ड है उसको ब्रेक कर दिया जाता है। मैं कहता हूं यहां पे कोई लिख देता है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, आपके मेन कीवर्ड को ब्रेक कर देता है। वो आपके पास कौन सी टाइप होती है? ब्रॉड मैच। आप सिंपल गूगल पे एग्जांपल ले लें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग का स्पेलिंग ठीक नहीं लिखता, तो मुझे यहाँ पे उसने बताया आप ये सर्च करना चाह रहे हो, और रिजल्ट उसके अकॉर्डिंगली दिखाया उसने। ऐसी है रिजल्ट है उसने हमें। अब यहाँ पे आप डिफरेंस देखें कि मैंने यहाँ पे कीवर्ड गलत लिखा, उसने मुझे बताया शोइंग रिजल्ट फॉर दिस, कि आपको रिजल्ट इसके लिए दिखा रहा है, सर्च इंस्टेड ऑफ दिस। गूगल ने खुद उसको देख लिया कि आपको ब्रॉड मैच कीवर्ड है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, तो वो शायद ये सर्च करना चाह रहा हूँ। तो मुझे कह रहा है कि आपको, अगर मैं ये कीवर्ड सर्च किया गलत जिसमें मैंने ई नहीं डाला, तो मुझे पहले नंबर पे वेबसाइट कौन सी दिखा रहा है? मेल जिम.com। अगर मैं इसको ठीक करता हूँ कि जी मुझे यही सर्च करना था, तो तब भी आपको पहले नंबर पे वही दिखा रहा है। मतलब कि आपका प्राइमरी कीवर्ड अगर ब्रेक हो रहा है, तब भी वो आपको उसी सर्च पे लेके जाएगा जिसको भी आप ब्रॉड मैच के अंदर लेके चलते हो। क्लियर है? तो ब्रॉड मैच का मतलब क्या होगा कि आपका प्राइमरी कीवर्ड ब्रेक किया जाता है, कोई यूजर आपका सर्च कर रहा होगा गलत। फ्रेज मैच कीवर्ड, इसको आप सेंटेंस कीवर्ड्स भी कहते हो, जिसमें प्रॉपर एक सेंटेंस होता है। डू यू वांट टू सेटअप अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन लाहौर? क्या आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लाहौर में सेटअप करना चाहते हैं? फ्रेज क्या होता है? सेंटेंस होता है ना। फ्रेज किसे कहते हैं? सेंटेंस को। तो वो वर्ड या वो सेंटेंस जिसके अंदर आपका कीवर्ड आ रहा हो, उसको फ्रेज मैच कीवर्ड कहा जाता है, जिसके अंदर आपका सेंटेंस, एक सेंटेंस की फॉर्म में आपका कीवर्ड यूज किया जा रहा हो। एग्जैक्ट मैच और शॉर्ट टेल कीवर्ड बेसिकली सेम ही होते हैं। क्या आपका एग्जैक्ट मैच हो रहा है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो वो भी आपका डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी होगा। एलएसआई कीवर्ड, लेटेंट सिमेट्रिक इंडेक्स कीवर्ड, लेटेंट सिमेट्रिक इंडेंट कीवर्ड, ये कौन से कीवर्ड्स होते हैं? अगर मैं यहाँ पे गूगल पे आता हूँ फॉर एग्जांपल, आपको इन सब का पता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, तो ये नीचे आपको जो ड्रॉप में दिखा रहा है, ये सारे आपके एलएसआई कीवर्ड्स होते हैं। इनको लेटेंट सिमेट्रिक इंडेक्स कीवर्ड कहा जाता है। ये रन टाइम पे चेंज होते रहते हैं, आपकी सर्चेज और आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली ये चेंज होते रहते हैं। अगर आज ये है ना, तो जब गूगल अपडेट होगा 28 डेज के बाद अपडेट होता है, ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे चेंज हो जाएंगे लोगों की सर्चेज उनके। लास्ट सर्चिंग आपकी नहीं है, कि मैंने तो नहीं सर्च किया, मैं जो सर्च करता हूँ ब्लू करके दिखाता है ना मुझे, ये मेरे नहीं सर्च कर रहा है, ये गूगल सर्च आपको दिखा रहा है। बाकी लोग। ज्यादा सर्च किए जाने वाले कीवर्ड एलएसए में दिखाता है वो आपको ब्लू कलर वो आपको ब्लू कलर दिखाता है ना, कि आपने पहले ही सर्च किया हुआ। उसका कलर चेंज कर दिया होता है उसने। ठीक है? तो ये सारे आपके पास कौन से कीवर्ड्स होते हैं? एलएसआई। और ये कीवर्ड्स आप ज्यादा एसईओ में यूज नहीं करते हो, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। फिर आपके पास आता है क्वेश्चनर कीवर्ड्स, जिसमें क्वेश्चन किया जा रहा हो। डू यू नाउ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी, आगे एंड में क्वेश्चन मार्क आ जाए, इसका क्वेश्चन टाइप में आ रहा हो। नेविगेशनल के अंदर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और उसके ऊपर लिंक लगा दो कि नेविगेट कर रहा है, बता रहा है लोकेशन, क्लिक करोगे तो आप मेरी वेबसाइट पे चले जाओगे। समझ आ रही? तो ये टाइप्स हमारे पास कीवर्ड्स की यूज होती हैं, किसके अंदर? एसईओ के अंदर यूज होती है। समझ आ गई? क्लियर है? अभी तक हमने क्या क्या कर लिया कि हमारे पास ऑन पेज एसईओ के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, बताओ दोबारा से। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, और कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को कैसे करते हैं, वो रीडेबिलिटी होता है। और हमने मेन उसके अंदर काम जो किया वो ये किया ना, कंटेंट ऑप्टिमाइज किया और अपने कीवर्ड एक्विजिशन किया। कंटेंट ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं वो एक अलग चीज है, कीवर्ड एक्विजिशन क्या होती है वो एक अलग चीज।
कीवर्ड एक्विजिशन कैसी होती है, मैंने आपको बताया कि आपने अपना प्राइमरी कीवर्ड यूज करना है अपनी हेडिंग के अंदर। वो जब आप हम एसईओ करेंगे बाय योस्ट प्लगइन के साथ, तो उसके अंदर आपको ज्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा, वो आपको गाइड करता है कि ये चीजें आपने कैसे कैसे करनी है। ठीक है। फिर इसके अंदर हम ऑन पेज एसईओ के अंदर स्लग सेट करते हैं अपने स्लग्स। कीवर्ड एक्विजिशन आ गया। अच्छा, मैं इसको इसके आगे ना नंबरिंग लिख लेता हूँ। स्लग्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया हुआ है। स्लग्स क्या होते हैं? सर्च करने पे जो होगा वो मेरे को हम्म। जो हमारे सर्च करने पर जो पेज लैंडिंग पेज होता है जो यूआरएल तो यूआरएल जो हम सेट करते हैं अपने पेजेस के अकॉर्डिंग। टैग्स भी तो हमने कर लिया ना। ये टैग्स, टाइटल टैग, सब हेडिंग टैग और बॉडी टैग जो होते हैं, इसको मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहला टैग होता है जी हमारे पास हेडिंग टैग। ठीक है। फिर आपके पास आता है सब हेडिंग टैग। फिर आपके पास आता है, सबसे पहले आता है सॉरी, टाइटल टैग। फिर हेडिंग, फिर सब हेडिंग। पहले टाइटल होता है ना आपकी पेज का, टाइटल टैग। टाइटल टैग, हेडिंग टैग, सब हेडिंग टैग और लास्ट में मेन बॉडी टैग। मेन बॉडी जो आपका मेन कंटेंट होता है, पैराग्राफ जो उसे कहते हैं। ठीक है। स्लैग्स क्या होते हैं? जो आप अपने किसी भी पेज का सेटअप करते हो। लाइक मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ कि मेरी एक वेबसाइट है www.zishanarif.com। ये मेरी एक वेबसाइट है। इसका यूआरएल कैसे होता है? HTTPS क्यों लगाते हैं हम जब आपकी वेबसाइट सिक्योर होती है? ऐसे ही होता है। अब ये मेरी वेबसाइट का क्या होगा? होम पेज होगा। अगर कोई बंदा मेरी वेबसाइट के कॉन्टेक्ट अस के पेज पे जाना चाहता है, तो मैं अपना यहाँ पे सेलेक्ट क्या सेट करूंगा? कॉन्टेक्ट अस। तो क्या होगा कि वो हमारे, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट अस, वो सिंपल इसको कॉपी करेगा और यहाँ पे गूगल पे लाके जब पेस्ट करेगा तो वो मेरे कॉन्टेक्ट अस वाले पेज पे जाके लैंड हो जाएगा, वो मेरे होम पेज पे लैंड नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ एक वेबसाइट, इसकी मैं फजूल में ब्रांडिंग करी जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मुझे कहाँ पे लेकर आ रहा है? ilu.shopping। ये इसका होम पेज है। अब जैसे मैं किसी पेज में जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसके बॉटम पे आके यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी के पेज पे आ जाता हूँ। ये आपके पास आ रहा है प्राइवेसी पॉलिसी पेज। ठीक है। ये आपके पास कौन सा पेज आ रहा है? प्राइवेसी। आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास स्लग चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि आप उस पेज पे हो। जो पेज होता है वही आपका स्लग आप बनाते हो उसके अंदर। जो आपकी प्रोडक्ट होती है वही स्लग आपका प्रोडक्ट के अंदर, हमने देखा था ना जब हम प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे थे, तो उसमें हमें दिखा रहे थे उसके टाइटल के नीचे कि आप परमा लिंक चेंज कर सकते हो अपनी प्रोडक्ट का। तो ये स्लग आप अपने सारे यहाँ पे सेटअप करते हो। नंबर 5 पे आप करते हो जी ऑल टेक्स्ट एंड टैग। ये मैंने आपको बताया था ऑल टेक्स्ट एंड टैग्स क्या होता है। बताओ क्या होता है। ऑल टेक्स्ट एंड टैग्स मैंने बताया था ना, जब हम प्रोडक्ट की पिक्चर अपलोड कर रहे थे तो राइट साइड पे उसने ऑल टेक्स्ट लिखा होता है। मैंने बताया था आप यहाँ पे कीवर्ड लिख देते हो, याद है? जब हम अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर अपलोड कर रहे थे, जो मैंने अपलोड की थी, तो उसके राइट साइड पे जो मीडिया के अंदर राइट साइड पे हमें एक बॉक्स ओपन हो गया था, उसके ऊपर लिखा था ऑल टेक्स्ट। मैंने आपको बताया था आप यहाँ पे कीवर्ड लिख देते हो। ऑल टेक्स्ट वो होता है कि आप अपनी इमेजेस के अगेंस्ट जो ऑल टेक्स्ट और टैग्स है वो लगा रहे होते हो। जैसे कि मैं सिंपल यहाँ पे सर्च करता हूँ शूज, और मैं यहाँ पे इमेजेस में आ जाता हूँ। यहाँ पे कोई वेबसाइट तो नहीं है ना, इमेज है। लेकिन जब आप कीवर्ड लगाते हो तो आपके ये कीवर्ड क्लिकेबल होता है। क्लिक करोगे तो आपकी पेज के ऊपर लैंड हो जाएगी। समझ आ रही है? तो तब तक टैग नहीं लगाओगे तो आपको अपनी वेबसाइट के रैंक के साथ यहाँ पे रैंक नहीं करेगा वो। समझ आ रही है?
तो क्या होता है कि आपकी इमेज के अगेंस्ट जब टैग टैग लगा होता है, कीवर्ड लगा होता है, तो यहाँ पे जो ऑडियंस आती है क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे लैंड हो रही होती है। फिर आप करते हो जी इसके अंदर मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन सेटअप करते हो। आपका कोई भी पेज है, उसकी मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन आपने सेटअप करनी होती। ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दानकाश.com सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे गूगल के ऊपर आप दानकाश.com ना सर्च करें, आप सिंपल कीवर्ड सर्च कर लें दानकाश। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे गूगल एड्स पे आपने टाइटल डिस्क्रिप्शन बनाए थे ना, बनाए थे ना, साइड लिंक जिसको कहा गया था, बनाए थे। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, ये सिंपल दोनों चीजें सेम होती है, मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन और साथ में आप बनाते हो साइड लिंक्स भी, जो गूगल के अंदर आपने ऑलरेडी बनाए हुए गूगल एड्स के अंदर। साइड लिंक्स क्या होते हैं कि आपका जो मेटा टाइटल आ रहा है, लाइक मैं कोई पेज का देख रहा हूँ जिसमें टाइटल डिस्क्रिप्शन दोनों दिखा रहा हो, ये टाइटल है, ये डिस्क्रिप्शन है। आप हर पेज की सेट करते हो, गूगल एड्स में भी आपने किया था। ये जैसे गूगल ऐड, ये गूगल ऐड के अंदर आपका ये टाइटल दिख रहा है, या हम यहाँ पे कोई कीवर्ड सर्च करते हैं जी, डिजिटल मार्केटिंग, मैंने कीवर्ड सर्च किया, तो यहाँ पे आपको स्पॉन्सर्ड दिखा देगा जो ऐड होगा। अब ये आपका टाइटल है, ये आपकी डिस्क्रिप्शन है, और ये आपके साइड लिंक्स। आप नॉर्मली एक ऐड के लिए तो बनाते हो ना, इस तरह आप अपने हर पेज का भी बनाते हो कि एक वेबसाइट अगर इस कीवर्ड को सर्च करके मेरा यूजर आ रहा है इस पेज के ऊपर, तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, और उसके साथ कौन से पेजेस मैंने दिखाने हैं वो साइड लिंक में आप ऐड करते हो। समझ आ रही है? तो ये सारी चीजें आप किसके अंदर करते हो, ऑन पेज के अंदर, ये सारी चीजें आपकी ऑन पेज के अंदर की जा रही होती। क्लियर है? कोई क्वेश्चन किसी का यहाँ तक? टाइप सी चार्जर पड़ा किसी के पास? हम्म। कोई क्वेश्चन किसी का? क्लियर है? नहीं क्लियर तो बता दो। हम्म। थैंक यू। ये तो नहीं लग रहा, सी टाइप तो है, 4 घंटे का मैंने भेजे। हम्म, वापस ले जा। 4 घंटे दे, बहुत स्लो है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, जूम पे बाकी जो स्टूडेंट है मुझे बता दे, क्लियर है? जूम पे जो स्टूडेंट्स हैं मुझे बता दें, क्लियर है? ओके ठीक है। क्या हुआ, सर्दी लग रही है आपको? आपके किसी के पास है टाइप सी? खदीजा से पूछ। यहाँ तक क्लियर है, समझ आ गई है? ये चीजें हमने सारी करनी होती है अपने ऑन पेज के अंदर। ये सारा आपके कंटेंट के ऊपर काम हो रहा था, इसके अलावा तो किसी चीज पे काम नहीं हो रहा ना। एक लैंडिंग पेज है, एक लैंडिंग पेज के ऊपर आप ये सारा काम कर रहे हो, किसके ऊपर, अपने कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हो।
जिसके अंदर हम क्या करते हैं जी, हम करते हैं कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, अपनी कीवर्ड एक्विजिशन करते हैं, टैग सेटअप करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ऑल टेक्स्ट एंड टैग, मेटा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और साइड लिंक्स अपने जनरेट कर रहे होते हैं। तो सारा काम आपके कंटेंट में हो रहा होता है। तो ये सारी किस में आ गया, ऑन पेज एसईओ, जिसका मतलब था ऑन योर कंटेंट। फिर हमारे पास आता ऑफ पेज एसईओ। अब कंटेंट से हम हट गए, हमने पहले अपने कंटेंट गूगल की टर्म्स, गूगल की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंगली ठीक कर लिए। अब हमने क्या करना है, दूसरी पार्ट पे आ जाना, ऑफ पेज एसईओ, जिसके थ्रू हमने ऑर्गेनिकली काम, ऑफ पेज एसईओ बेसिकली ऑर्गेनिक काम होता है, जिसके थ्रू आप मल्टीपल जगह पे अपनी विजिबिलिटी वेबसाइट्स की बनाते हो, वहां से लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे होते हैं। ऑफ पेज एसईओ के अंदर जो सबसे पहला आप काम करते हैं वो काम किया जाता है, नंबर वन हम इसको लिखते हैं, इसका नाम होता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग, अपनी ब्रांडिंग करते हैं। ब्रांडिंग कैसे करते हैं, मैंने एक वेबसाइट बनाई, मैंने वेबसाइट बना के मेरी वेबसाइट मैंने बनाई एबीसी के नाम से, ठीक है। और मैंने वेबसाइट बनाने के बाद ब्रो, वेबसाइट बनाने के बाद मैंने क्या किया कि मैंने फेसबुक इंस्टा बना लिया, मैंने फेसबुक बना लिया, इंस्टाग्राम बना लिया, मैंने लिंक्डइन बना लिया अपने ब्रांड के नाम का, मैंने यूट्यूब अकाउंट बना लिया, मैंने गूगल ऐड अकाउंट बना लिया, मैंने जितने भी मल्टीपल ऑप्शन थी मैंने सब जगह अपने वेबसाइट के नाम से अकाउंट क्रिएट कर लिया। इन अकाउंट क्रिएशन को ब्रांडिंग कहा जाता है, ठीक है। मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट करना मतलब गूगल के अंदर अपनी विजिबिलिटी बनाना। जितनी भी मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, आपने वहां पे अपने अकाउंट क्रिएट करने होते हैं और वहां पे अपनी बायो, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें देनी थी और कुछ भी नहीं करना। क्लियर है। दूसरा आपके पास काम आता है इसके अंदर, ये हम तो प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। ब्रांडिंग के बाद आपके पास आता है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या होती है, हाँ, इंफॉर्मेशन। आप क्या करते हो कि आप एक कंटेंट लिखते हो, एक कीवर्ड के ऊपर कंटेंट लिखते हो, ठीक है। एक कीवर्ड के ऊपर कंटेंट लिख के उस कंटेंट को गूगल का ब्लॉगर है उस पर जाके अपलोड करते हो, उसके अंदर अपने लिंक्स लगाते हो, वेबसाइट के इमेजेस, वीडियोस, एक प्रॉपर एक जैसे लैंडिंग पेज में आते हो उस तरह चीज बनाते हो और उसको पब्लिश करते हो। पब्लिश करने के बाद वो लोग कंटेंट पढ़ते हैं और कंटेंट पे क्लिक करके अगर ठीक लगता है तो आपकी वेबसाइट पे आ रहे हो, ठीक है। तो ये चीजें हम किसके अंदर करते हैं, ब्लॉगिंग के अंदर। जब ब्लॉगिंग के अंदर करेंगे तो आपको बताऊंगा कैसे अप्लाई की जाती है। ब्लॉगिंग की समझ आ गई। इन्फॉर्मेशन बनाते हैं अपने किसी भी कीवर्ड की, उसके ऊपर कंटेंट पब्लिश करते हैं, लोग पढ़ते हैं, उसके ऊपर अगर आपकी वेबसाइट पे आके सर्विसेज या प्रोडक्ट लेनी है, इस पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आके आपसे सर्विसेज वगैरह ले रहे होते हैं। तीसरा पार्ट हमारे पास आता है इसके अंदर, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है बुक मार्किंग और एक हमारे पास होती है डायरेक्टरी सबमिशन। इसको बैकलिंक्स भी कहा जाता है, इसको भी बैकलिंक कहा जाता है, ब्लॉगिंग को भी बैकलिंक और ब्रांडिंग को भी बैकलिंक्स कहा जाता है, ठीक है। बैकलिंकिंग भी कहा जाता है इसको। अब बुक मार्किंग क्या होती है और डायरेक्टरी सबमिशंस क्या होती है। हम इंडेक्सिंग का मतलब होता है शामिल करना ना, मैंने आपको पहले बताया इंडेक्स का मतलब क्या होता है, शामिल करना। और इंडेक्सिंग की दो टाइप्स, दो तरीके से हम इंडेक्सिंग करते हैं। जो बुक मार्किंग पहला तरीका, दूसरा तरीका आपके पास डायरेक्टरी सबमिशंस होती है। अब बुक मार्किंग क्या होती है कि आप गूगल के ऊपर सिंपल सर्च करते हो बुक मार्किंग वेबसाइट्स, गूगल आपको बुक मार्किंग की वेबसाइट निकाल देता है बहुत ज्यादा। आप क्या करते हो, वहां पे अपना अकाउंट बनाते हो और अपनी वेबसाइट को वहां पे बुक मार्क करते हो। बुक मार्क का सिंपल मतलब आप इस तरह समझ लो कि मैं किताब पढ़ रहा था, मुझे कहीं जाना पड़ गया, फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे किसी की कॉल आ गई, इमरजेंसी मुझे कहीं जाना पड़ गया, तो मैं उस पेज को वहां से फोल्ड या निशानी लगा, मैं उस बुक को वहां पे मार्क कर रहा हूँ ना, ठीक है। इसी तरह आप गूगल के अंदर मल्टीपल वेबसाइट पे अपनी वेबसाइट को मार्क करते हैं ताकि गूगल का क्रॉलर आपको अंडरस्टैंड करोगे, आपकी विजिबिलिटी जब बनती जाती है ज्यादा, उसका क्रॉलर्स के बोर्ड जब देखते हैं वेबसाइट की विजिबिलिटी बढ़ती जा रही है तो वो उसको रैंक करवा रहे हो, ठीक है। इसी तरह बैकलिंक होते हैं, ये आपकी वेबसाइट के मेन लिंक को सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह डायरेक्टरी सबमिशन होती है, ठीक है। तो ये सिंपल आपको क्या होता है कि आपको गूगल के ऊपर सर्च करने से, एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, गूगल के ऊपर यहाँ पे सर्च कर लो बुक मार्किंग साइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हजारों बुक मार्किंग की साइट्स दे देगा, जिसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखें तो कंट्री वाइज भी ले सकते हैं। मैं यूके लिख देता हूँ, उसमें बता दिया
गेट योर बुक पब्लिश्ड यूके, 5 टॉप फैमिली बुक मार्किंग कंपनीज, 11 टॉप बुक मार्किंग कंपनीज। तो यहाँ पे आप अपने अकाउंट रजिस्टर करके अपनी वेबसाइट का अकाउंट बना के बुक मार्क कर रहे हो, गूगल का क्रॉलर उसको अंडरस्टैंड कर रहा हो, ताकि कहीं भी आपके बैकलिंक को सपोर्ट करना हो तो उसका बोर्ड आपकी वेबसाइट को रैंक करवा रहा होता है। इसी तरह इंडेक्सिंग होती है, डायरेक्टरी सबमिशन होती है। आपको डायरेक्टरी सबमिशन की साइट चाहिए, ये जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ज्यादा इसकी चीज अंडरस्टैंड हो जाएगी। यूके डायरेक्टरीज भी कहते हैं इसको, साइटेशंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉप 100 प्लस यूके डायरेक्टरी साइट्स। आपने इसको ऑन कर लेना है। नीचे आए तो यहाँ पे आपको सारी साइट्स दिखा रहा होगा, ये दिखा रहा है। आपने सिर्फ इसके ऊपर जाके, अच्छा इसमें डीएपीए देखना होता है आपने, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, 63 दिखा रहा है कि इसका स्पैम रेट कम है। ये जब प्रैक्टिकल करेंगे तब इन चीजों को मैं आपको ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद फोर हमारे पास जो पार्ट आता है, बुक मार्किंग, ब्रांडिंग, बुक मार्किंग, इंडेक्सिंग, वो आपके पास आता है SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब इसके अंदर मार्केटिंग तो हमने नहीं करनी, क्योंकि एसईओ आपको ऑर्गेनिकली काम है। आप क्या करते हो कि अपनी वेबसाइट की पोस्टिंग बना के, कंटेंट बना के, मल्टीपल ग्रुप्स में करते हो, लिंक्स वगैरह लगा के। जैसे मैं नॉर्मली फेसबुक पेज बना रहा हूँ, पेज बनाया तो मैंने क्या करना है कि मैंने अब अपनी पोस्ट बनाई है, पोस्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर अपनी वेबसाइट का लिंक लगा के जितने ग्रुप्स में इनके सब में पोस्ट करता जा रहा हूँ। ऑर्गेनिकली अपनी विजिबिलिटी बनाई जा रहा हूँ, ताकि उस ग्रुप में से कोई क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे आ जाए। ऑर्गेनिकली काम है ना सारा, आपका पेड काम नहीं है ये। तो आप इसके लिए क्या करते हो? SMM, सोशल मीडिया मैनेजमेंट या मार्केटिंग की हेल्प ले रहे हो। फिर पांचवा आपके पास आता है इसके अंदर एड पोस्टिंग। आप इसके अंदर एड पोस्ट करते हो। अब एड पोस्टिंग क्या होती है? क्या आपकी सर्विसेज या आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एड पोस्ट करते हो। अब ऐड का मतलब ये नहीं कि आप फेसबुक पे ऐड चला रहे हो, गूगल ऐड पे ऐड चला रहे हो। ऐड पोस्टिंग का मतलब ये है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर हमारे पास ऐड पोस्टिंग की कौन कौन सी साइट है? एक आपके पास फेसबुक की मार्केट प्लेस है, OLX है, Rosie.pk, मल्टीपल आपके पास ऐड पोस्टिंग की साइट है। नॉर्मली OLX ज्यादा आपकी यूज होती है। तो आप क्या करते हो कि अपनी जो प्रोडक्ट है या फिर आपकी जो सर्विसेज है उसकी वहां पे जाके ऐड लगाते हो। OLX पे सर्विसेज की ऐड लगी होती है कि नहीं लगी होती? OLX पे प्रोडक्ट की ऐड लगी होती है कि नहीं लगी होती? तो इस तरह आप भी क्या करते हो कि आप वहां पे अपनी ऐड लगाते हो, उस पर टाइटल बनाते हो, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड लगाते हो, लोग सर्च करके वहां से भी आपकी वेबसाइट पे आके आपकी प्रोडक्ट को बाय कर रहे होते हैं। मतलब ऑफ पेज में मैक्सिमम आप जो अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हो वो आप करते हो, मतलब कहीं से भी हमारा पास यूजर आ सके। लास्ट में आपके पास आता है इसके अंदर गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग क्या होता है? नाम से आपको आइडिया हो गया, व्हाट इज गेस्ट पोस्टिंग? गेस्ट पोस्टिंग क्या होता है? गेस्ट पोस्टिंग। हम्म। पानी लेगा, थैंक यू। गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट का मतलब क्या होता है? मेहमान होता है। गेस्ट पोस्टिंग का मतलब हमारे पास एसईओ के अंदर ये होता है कि हम, लाइक मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि आप आर्टिकल्स या ब्लॉग्स वगैरह लिखते हो, मैंने बताया था ना। अब क्या होता है कि मैं क्या करता हूँ, गेस्ट पोस्ट करता हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ मैं क्या करता हूँ, गेस्ट पोस्टिंग के ना, आप जैसे ब्लॉग है, जैसे मैंने एक ब्लॉग किया, एक ब्लॉग बनाया मैंने। अब एक बंदा आता है, मेरे ब्लॉग के नीचे कमेंट की ऑप्शन भी होती है। ठीक है, वो क्या करेगा, नीचे कमेंट करेगा कि अगर आप ये जो चीज या जो प्रोडक्ट पे बात करें, अगर आप ये प्रोडक्ट मेरे से लेना चाहते हैं तो ये मैं इतने की दे रहा हूँ, आप मेरी वेबसाइट पे आके बाय कर लें। नीचे कमेंट के अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन दे देगा सर। समझ आ रही? तो मेरा यूजर है, ऊपर से नीचे तक मेरा कंटेंट पढ़ेगा, मेरा ब्लॉग पढ़ेगा, नीचे आया कमेंट देखेगा, क्लिक करके उसकी वेबसाइट पे चला जाएगा। इसी तरह मैं अपनी वेबसाइट के लिए गेस्ट पोस्ट करूँ। गेस्ट पोस्ट का मतलब होता है एनोनिमस पोस्ट करना, जिसके अंदर आप अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते। मतलब वहां पे लिखा था एनोनिमस, वहां पे बंदे का नाम है, कोई चीज नहीं पता लगती। तो आप ये करते हो कि आपसे सिमिलर आपकी नीश या आपकी जो एजेंसी है उसके रेलिवेंट जो आपको ब्लॉग है उन पे जाके कमेंट करते हो आप, ताकि उनकी ट्रैफिक को अपनी ट्रैफिक बना सको आप। उनकी जो उसके ऊपर ट्रैफिक आ रही है उस ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट पर राउट कर सको आप। क्लियर? इसको गेस्ट पोस्टिंग कहा जाता है। वही, वो गेस्ट पोस्टिंग नहीं है बेसिकली।
लेकिन जो कमेंट वाली बात आप कर रहे हो, कमेंट के नीचे लिंक दिया गया था ना कि लिंक ये वो इस तरह, ये गेस्ट पोस्टिंग की ही टाइप। क्लियर है यहाँ तक? ये काम हमारा एसईओ के अंदर, जो कि हमने सारी चीजें अप्लाई करनी होती है। क्लियर है? आगे करें। इसको नीट में लिख लेना, मैं कल चेक करूंगा। और फर्दर आगे जो हमने काम स्टार्ट करना है। जी ठीक है। अपने माइक म्यूट रखा करें। फर्दर हमने जो काम स्टार्ट करना है वो हम करेंगे कल। जैसे कि आपको पता है, लाइव स्टूडेंट भी आप लोग भी सुन लें, सर काशिफ का सेशन है। आप लोगों में कोई फिजिकल आ सकता है तो आ जाए। और आप लोगों ने तो आना ही आना है। 3 बजे का टाइम है, 3 बजे आप लोग आ जाइएगा। वो डिपेंड करता है कि कब तक सेशन चलता है। 5, वो 4 बजे खत्म हो जाए, 5 बजे खत्म हो जाए, वो रात 10 बजे खत्म जी। ग्रुप में मैसेज नहीं पड़ा हुआ है? अभी चोरी हुआ? ओहो। बता दें इनको, मैसेज पढ़ा दें। ठीक है।